हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो हम सभी लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा बदहाली से गुजर रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये अंग्रेज के ज़माने की है, यानी कि अंग्रेज लोग जब हमारे देश में आए थे तो उन लोगों ने कुछ ऐसा करिकुलम डिजाइन किया कि जिससे हम सिर्फ स्लेव्स बने रहें, ना कि हम लोग उनके ऊपर जा सकें। क्योंकि अगर हम लोग उनके ऊपर जा सकते हैं तो वो लोग जान जाते हैं और हमें हमें अपना देश तुरंत ही मिल जाता। लेकिन यहाँ पे सेम चीज अभी तक चल रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही खराब हालत से गुजर रही है और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, जो कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सरकार भी एक्शन क्यों लेगी? क्योंकि इनको भी इसमें फ़ायदा है, इसमें भी इन लोगों को फ़ायदा नज़र आता है। जैसे कि वो लोग जानते हैं कि अगर ये लोग अच्छे से एजुकेटेड हो जाएंगे तो इनका हो सकता है जो सरकार है वो अच्छे से ना चल पाए, यानी कि उन लोगों को फिर सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट मिलेगा, बाकी और चीज़ों पे वोट मिलना उन लोगों को बंद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम रहे। तो इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा खामियां हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों को एक डिग्री दिया जाता है जिस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। इस डिग्री को सिर्फ अपने घर में आप सजा के रख सकते हैं और ये किसी काम का नहीं है। अगर आपको कोई सा भी जॉब लेना है या कहीं पे कुछ और करना है तो उसके लिए आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है कि उसमें ये जो हम लोग पढ़ते हैं या डिग्री हासिल करते हैं उसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ ये दिखाने के लिए हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ ऑफ प्लेस के लिए, सॉरी कहाँ पे आप लोग रहते हैं या फिर कोई और जानकारी के लिए, बस इसका यही है, बाकी और कोई काम नहीं है। ये इतना ही काम आते हैं डिग्री जितने भी होते हैं, तो इनका कोई यूज नहीं होता है, फालतू का ये घर में बस सजाने के लिए होता है। या फिर अगर कहीं पे मान लीजिए आपका जॉब लग गया तो उसमें दिखाने के लिए बस इतना ही हो जाएगा। और हम लोग का जो सिस्टम है, जो हम लोग का गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसका तो हालत बहुत ही ख़राब है। मतलब प्राइवेट से भी इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि वहाँ पे कुछ पूछिए ही नहीं। यानी कि वहाँ पे मतलब कोई फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको बैठने के लिए बेंच मिल जाएगा, टॉयलेट सीट बहुत गंदे होते हैं वहाँ पर, बिल्कुल जाने के कोई अथी नहीं, कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ वहाँ के टीचर्स लोग उतने ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं देंगे। आपको पढ़ाने के लिए वो आएंगे जरूर, आपकी क्लास में बैठ जाएंगे, लेकिन आपका कोई टाइम उनसे नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ जब आप लोग का एग्जाम होगा तो वो भी बहुत ही घटिया होता है। वहाँ पे आप लोग को जो करना है कर लीजिए, वो कुछ नहीं करेंगे, वो एग्जाम ना टाइट करेंगे ना कुछ करेंगे। तो इस टाइप से उन लोगों का अलग ही सिस्टम चलता है गवर्नमेंट स्कूल लोगों का। तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बदहाली से गुजर रहा है, तो इसको बदलना चाहिए। इसको सरकार को कुछ इनिशिएटिव उठाने चाहिए। हम सभी को पता है उन लोगों के पास IAS IPS बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग हैं जो इस चीज़ से निकाल सकते हैं बाहर, उन लोगों को मदद कर सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या होता है सरकार को, या तो ये जानना नहीं है, ये दिखाना नहीं है, या फिर वो चाहते नहीं है कि देश में कुछ बदलाव आए, या फिर वो सिर्फ अपने काम के ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और जो चीज़ ज़रूरी है, जो एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लाना चाहिए, वो नहीं लाया जाता है। इसके वजह से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और आगे भी नुकसान होता ही रहेगा। क्योंकि अगर ये सिस्टम चलेगा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग और जितने भी दुनिया के देश हैं उन सब से कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि चाइना ले लीजिए, चाइना बहुत ही ज़्यादा हमसे आगे है। हम चाहकर भी उसको ना ही पीछे कर सकते, ना उनके बराबर भी हम लोग कभी नहीं आ सकते। आने में भी हम लोग को 400-500 साल लग जाएंगे अगर हम लोग अभी से करना सीखें, अभी से कुछ सुधार करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला हम लोग को सुधार ये करना चाहिए कि हम लोग को स्कूल से ही ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कि लोगों को तरह तरह के जॉब्स, तो खैर वो सब आगे की बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर किसी स्किल के साथ उन लोग को ट्रेन कर दें तो वो लोग अपने आप को इतना डेवलप कर लेंगे, बाद में जब वो बड़े होंगे तो वो मान लीजिए जैसे कि बल्ब बनाना हो गया, या फिर टॉर्च बनाना हो गया, या फिर चार्जर बनाने हो गए, या फिर इस तरह से हम लोग उन लोगों को कनेक्ट कर देंगे। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो AI की भी हम लोग अगर उन लोगों को बच्चे से ही तैयारी करना शुरू कर दें तो वो लोग बहुत अच्छा कर लेंगे और इस फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ उन लोगों को रिसर्च के फील्ड से भी जोड़ना चाहिए। शुरू से ही जब हम लोग उन लोगों को रिसर्च के फील्ड में जोड़ देंगे तो वो लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, यकीन मानिए
वो लोग इतना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे कि वो लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि हमें अपने देश को आगे कैसे बनाना है, और साथ ही साथ इसमें हम लोग को इतना ज़्यादा मदद करना चाहिए। जैसे कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी किस बात की होती है, तो वो लोग कुछ समझते ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों को खेल खेल में ऐसे हम लोगों को उन लोगों को सारी चीज़ें बतानी चाहिए। जैसे कि कोई गेम चल रहा है और ये जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में है, ये बहुत ही बेकार है। बोर्ड का सिस्टम, यानी कि ये बोर्ड ज़्यादा कुछ फायदेमंद है नहीं, तो इससे हम लोग का उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स अगर होंगे तो वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे कि कंपटीशन रख दिया जाएगा कि आगे इतना टॉयज बनाना है, जो इतना टॉयज बना लेगा वो जीत जाएगा। या फिर कोई एआई का कोडिंग करना है, तो जो बहुत बढ़िया एआई का कोडिंग करके लाएगा, तो वो ऐसे करके हम लोगों को मदद करना चाहिए। इससे उतना, इस सब से भी उतना ज़्यादा फायदा होगा अगर वो लोग बहुत अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो इससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो बात यही है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, उनके पास अभी बहुत ज़्यादा पावर होता है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, वो लोग के पास इतना पावर होता है कि वो देश को लगभग 1 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छे से बदल सकती है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन सभी को पता है कि अगर हम लोग ऐसा कर देंगे तो अगले साल हमें कोई वोट नहीं रहेगा, यानी कि हम लोग को धंधा पानी चौपट हो जाएगा। इसीलिए वो लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे हम लोग का भला हो।